AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो देश भर में 1800 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ने भारत के इस्पात क्षेत्र की मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। AIIFA स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के संरक्षण में और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के समर्थन से AIIFA स्टीलैक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को इस्पात उद्योग का महाकुंभ माना जाता है। यह भव्य कार्यक्रम 19 और 20 सितंबर 2025 को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव मुंबई में 37वें राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन के साथ आयोजित होगा। इस वर्ष का मुख्य विषय होगा वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन। इसमें 300 से अधिक प्रदर्शकों और 3500 से ज़्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मंदानी ने इस अवसर पर BIS मानकों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि भारत की विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है। वहीं एसोसिएशन के मानद महासचिव कमल अग्रवाल ने एक अन्य अहम मुद्दे स्क्रैप लेन देन में GST अनुपालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। सर, आईफा स्टीलैक्स की तरफ 25 की तरफ से जो बॉम्बे में महाकुंभ होने वाला है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा कि आईफा एक एसोसिएशन है जिसमें 1800 प्लस स्टील मेंबर्स हैं जो पैन इंडिया में रूरल एरिया में फैले हुए हैं, वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और ये सारे मेंबर्स जो हैं वो एक जगह आ रहे हैं और एक जगह आने का मतलब ये है कि वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन का नारा है। हमारे स्टील मिनिस्ट्री ने हमेशा कहा है कि ये इतना बड़ा सेक्टर है जो इतना फैला हुआ है, इतना रोजगार देता है, GDP में कंट्रीब्यूट करता है, पर इनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये छोटे छोटे प्लेयर्स है, MSMEs है जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो इनको इकट्ठा लेके आना है। तो इसी के तहत इस महाकुंभ का नियोजन हो रहा है बॉम्बे में 19th एंड 20th ऑफ सितंबर को, जहाँ पर ये सारे लोग 3000 से भी ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो है एंड एसोसिएट मेंबर्स मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पर आ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि इसमें बाहर के नेबरिंग कंट्रीज के भी स्टील मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस 2 दिन के शिविर में, महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा सत्र है, जहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है, जहाँ पर ग्रीन टेक्सोनॉमी के ऊपर बात हो रही है, पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में क्या आ गई है इसके ऊपर इसका प्रेजेंटेशन हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक वन रूफ के अंदर इस सेक्टर के लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि स्टील मिनिस्ट्री अपनी पॉलिसीज में क्या क्या लेके आ रही है, क्या इंसेंटिव्स वो देना चाहती है, R&D के लिए उन्होंने क्या सोच के रखा है, और R&D में IITs वगैरह, IITs और ऐसी संस्थाएं जो आ रही है वो बताना चाह रही है कि कैसे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग स्टील प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, पर हम मैन पावर कहाँ से लाएंगे? स्किल मैन पावर की बात हो रही है, तो स्किलिंग के ऊपर बहुत बड़ा सेशन यहाँ पर हो रहा है कि कैसे हम हमारे यूथ को स्टील इंडस्ट्री की तरफ उनको लेके आए, ताकि स्टील इंडस्ट्री में भी यूथ जो है कंट्रीब्यूट करे। AI स्टार्टअप बहुत सारे इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी स्टील में आ रही है, ग्रीन स्टील की बातें हो रही है, ग्रीन टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ों का मिला जुला एक चीज़ है कि ये 2 दिन के सत्र शिविर में सबको जानकारी मिलेंगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ 2 दिन में होने वाली। 30,000 से भी ज़्यादा विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं और 150-160 के आसपास वहाँ पर एग्जीबिशन स्टॉल्स लगे हैं। मुझे लगता है कि वो 200 तक हो जाएंगे। लोग अपने अपने आप को शोकेस करना चाह रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को, मशीनरीज वाले, AI वाले, स्टार्टअप्स और ग्रीन टेक्सोनॉमी के ऊपर जो है, रिन्यू पावर के लिए, ये सब लोग वहाँ पर अपनी कंपनीज का शोकेस कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को दिखा रहे हैं और हमारे मेंबर्स का उसमें बेनिफिट हो रहे हैं। सर, आईफा स्टीलैक्स 2025 की तरफ से जो महाकुंभ हो रहा है स्टीलैक्स का बॉम्बे में, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ
क्योंकि मैं 30 साल से हम सिर्फ इसके सेमिनार करते थे और वो देश में जगह जगह घूम के करते थे। परंतु पिछली 2 साल से हमने 2023 में दिल्ली में प्रगति मैदान में किया था, जिसमें 1000 के आसपास हमारी इंडस्ट्री शामिल हुई थी। अब 24 के अंदर हमने नेस्को बॉम्बे में किया, जिसके अंदर 2500 के आसपास शामिल हुए थे। फिर अब की हम बॉम्बे में इसलिए रखा कि वहाँ पे नेस्को जो ग्राउंड है, एग्जीबिशन हॉल फेमस है वो, तो वहाँ अधिक से अधिक हर जगह से लोग आए। इसका नाम महाकुंभ क्यों रखा गया है? महाकुंभ हमने ये प्रेरित होके ये प्रयाग महाकुंभ हुआ, और इसके अंदर अगर हम सभी हिंदुस्तानी गए स्नान करने के लिए, तो हमने इसलिए लिया कि इस महाकुंभ में स्टील वाले सब आए और इसको अपना योगदान दें और एक मत से होके इकट्ठे होके अपनी आवाज को उठाएं। कितने कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, इसमें साउथ एशिया से, सऊदी अरब से लोग आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, और इधर बांग्लादेश के भी आई है, रजिस्ट्रेशन आई है, ये सब आ रहे हैं इधर के।